आजकल जो बहुएँ आ रही हैं, मेरी बात बुरी लगे तो माफ़ी चाहती हूँ। आजकल जो बहुएँ आ रही हैं, जो लोग बेटी दे रहे हैं, बेटी की तो ऐसी परवरिश हो रही है, मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बोला है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। बेटी की जिस तरीके से परवरिश हो रही है, बेटी को अपने राइट जिस तरीके से पता है, तो वो बहुएँ जो जा रही हैं ससुराल में, तो जॉब तो उनके बहुत कम लड़कियों की जॉब होती है, जो करना चाहती हैं। एक तो ससुराल वाले खुद ही नहीं कराना चाहते। तो जब ससुराल वाले नहीं कराना चाहते और घर में रहेगी तो ये कहते हैं कि मतलब घर में काम करे। एक लड़के की मतलब इसी बात पे बहस हुई थी और लड़का अच्छा जॉब करता था। माँ बाप ने अरेंज में मैरिज की, पसंद किया, लड़की अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। तो लड़के का कहने का मतलब ये था कि मैं इतना मतलब मेरे माँ बाप ने खर्चा किया, मुझे पढ़ाया, मुझे काबिल बनाया और मैं पढ़ी लिखी लड़की भी लेके आ रहा हूँ और वो जॉब नहीं कर रही है। मतलब हम लोग उस मतलब एजुकेशन में भी नहीं है, 10वीं 12वीं को क्या जॉब मिल जाएगा अगर आप आगे नहीं पढ़े हो। इतना पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हो जो 10वीं 12वीं है, तो 10वीं 12वीं को क्या ही जॉब मिलेगा बाहर, या किसी फैक्ट्री में या किसी उसमें इतनी ही जॉब मिलेगा। तो ससुराल वाले ये नहीं चाहते कि हम जॉब कराएं, लड़की अच्छे फैमिली से लेके आ रहे हो। तो लड़के का कहने का ये है, मैं मतलब जॉब नहीं कराऊंगा और तुम इतनी एजुकेशन भी नहीं हो कि मतलब फैक्ट्री का जॉब मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। जो फैक्ट्री में 7,000 8,000 रुपये से क्या हो जाएगा? 7-8 हज़ार रुपये से तुम पूरा 12 घंटे काम करोगी, मतलब जो भी हो। अगर स्कूल में तो लगता नहीं है 10वीं 12वीं के हिसाब से कि भाई प्राइवेट स्कूल में कर लो, तो 12 बजे तुम छूट के घर आ रहे हो तो चलो घर का भी देख लो। लड़के का कहना था ये कि मतलब मैं जॉब नहीं कराऊंगा, प्लस ये है और उसकी फैमिली भी इतनी बड़ी नहीं थी। मतलब 2 भाई और एक बहन, बहन भी जॉब करती है, मतलब पढ़ाती है, टीचर है, और एक भाई है। तो वो लड़का चाहता है कि भाई मैं बीवी लाया हूँ तो इतना तो कर ले कि मेरे मम्मी पापा का खाना, और जैसे कि घर में मतलब मेरा खाना हो गया और उनके झाड़ू पोछा लगी हुई है, सिर्फ खाना ही तो बनाना है। तो उस लड़की से ये भी नहीं है कि मैं सबका खाना नहीं बना सकती, मैं सबका खाना नहीं बनाऊंगी, मेरे से नहीं बनेगा सबका खाना, मैं अपने घर में नहीं बनाई हूँ। तो भाई जब तूने जॉब करना नहीं है, वो लड़का इतना कमा रहा है, पूरी फैमिली देख रहा है, उसके पिताजी भी काम करते हैं, बीमार हैं। उस लड़की कहना है मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी, मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। अरे जब तू 12वीं करके और इतने अच्छे उसमें, चलो उसने अरेंज मैरिज कर लिया माँ बाप की वजह से, माँ बाप के कहने की वजह से, वो कहता है कि तो क्या फिर मैं तेरे को तेरा शक्ल देखने के लिए लाया हूँ? पार्टनर है मेरी, मतलब लाइफ पार्टनर जो बोलते हैं, अगर मैं बाहर कमा रहा हूँ तो तू मेरे घर में तो इतना तो कर सकती है, तू खुद खाएगी तो क्या तेरे को भी बना के दिया जाए? तो वो तो राइट है। लेकिन अगर वो बाहर केस करती है तो वो तो यही इल्ज़ाम लगाएगी, बहुत तरह तरह के इल्ज़ाम लगाएगी। लेकिन लड़के तो बिल्कुल राइट है भाई, वो 12वीं लड़की आ रही है, उसको जॉब भी नहीं करा, 7-8 हज़ार रुपये कहता है कि तुम मेरे से ही ले ले। मतलब खर्च है उस लड़की का इतना कि अगर तू जॉब करती है 12-13 इतना ही तो मिल जाएगा, बाहर क्या मिलेगा फैक्ट्री में? और फिर वो इतने अच्छे पोस्ट पे है तो वो 12-13 हज़ार पे क्यों अपनी बीवी को बाहर भेजेगा जॉब करने के लिए? तो वो भी राइट है, वो गलत नहीं बोल रहा। तो क्या वो सिर्फ खाना बना के, ये नहीं है कि हाँ भाई टाइम टेबल दो, उसकी मम्मी भी सही है अपना बना लेगी। तो लड़का तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। वो तो कह रहा भाई तू इतना तो खाना तो बना ही सकती है, झाड़ू पोछा वाली लगी हुई है ना, तो झाड़ू कपड़े हैं तो कपड़े भी भाई सब मिल के धो लेते हैं। तो अब यहाँ पे लड़की को तो ऐसे ही है भाई, हमने करना ही नहीं है काम, मैं क्यों करके दूँ, मैं सबको खाना बना के क्यों दूँ? मैं तो भाई या तो मैं खाली हस्बैंड का करूँगी। तो ये भी तो कहीं राइट नहीं है। अगर तुम अपने घर में हो तो अगर माँ बाप तुम्हारे मांग रहे एक गिलास पानी दे तो तुम सीधे मना करती होगी कि मुझे पानी नहीं देना। यही सिखा के भेज रहे हैं ना लड़कियों को। अगर तुमने पढ़ी नहीं हो आगे, तुम अगर तुम्हारे परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम इस लेवल पे उसको जॉब नहीं करा सकते, तुम घर में रहो खाना दो, तो ये तो ठीक है। मैं तो उस लड़के की तरफ से, उसने लड़के ने बोला अच्छा लगा मुझे कि भाई तुम 12वीं 12वीं पढ़ी हो, इतना मैं मतलब कमाता हूँ तो तुम इतना तो घर में ही मतलब खर्च करो अपना, जो भी तुम्हें पैसे चाहिए वो चाहिए, घूमो फिरो, कहीं ना आना जाना मना है ना कोई बात करनी मना है। लेकिन उसने तो खाना भी नहीं बनाना,
हम मुझे खाना नहीं बनाना भाई, मैंने नहीं बना रखा, मैं सबका खाना नहीं बना सकती। तो ऐसे ही बहू आ रही हैं, क्योंकि ऐसे ही इनको रील देख देख के इतना पढ़ लिया है, और थोड़ा सा मतलब जो भी है माँ बाप मोटरसाइकिल गाड़ी दे दे रहे हैं, तो उसी उसमें हवा में उड़ रही हैं। अरे भाई तुम जॉब उतना नहीं, तुम्हारा पति इतना उस पे लेवल पे है, तो फिर उसी लेवल में या तो शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। जब तो तुम भाई पढ़ा लिखा परिवार भी देखते हो, लड़का भी नौकरी वाला देखते हो। भाई माँ, लड़की के बाप माँ जाते हैं तो क्या देखते हैं, लड़का नौकरी में हो, अच्छी नौकरी हो, प्रॉपर्टी हो। अरे जब इतनी अच्छी नौकरी लेगा, प्रॉपर्टी लेगा, तो उसका काम भी तो होगा। क्या वो मतलब तुम्हें मुहूर्त या तो फिर तुम शोकेस में लगा दे, तुम्हें पीस के आके सुबह भी देखे और शाम को भी देखे। सो पीसी तो तुम फिर जाओगी किसी के घर में? अगर जाओगी, सांस लोगी, बाथरूम जाओगी, तो वो भी तो तुम्हें चल के जाना पड़ेगा। खाना खाओगी, वो भी तो तुम्हें खाना पड़ेगा अंदर। तो जहाँ तुम खा रही हो एक रोटी बनाओगी, वहाँ दो रोटी भी बन सकती है। तो वो तो राइट है बच्चा, ना वो कोई टॉर्चर करता है, ना कोई कुछ वो करता है। तो भाई लड़कियों को भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ फैमिली में सिखाने चाहिए कि भाई लड़की, तुम लड़का ढूंढ रहे हो सरकारी नौकरी, अच्छा प्राइवेट नौकरी, उसकी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, हैं, लेकिन लड़की को ये दिमाग में नहीं डाल रहे भाई इतना ढूंढेंगे तो उसके खुद के काम भी होगा, उसके घर के काम होंगे, उसके माँ बाप के काम होंगे। और इतना भी कोई नहीं कराता कि हाँ भाई तुमसे ही करा रहे, खाना पीना दो टाइम का भाई तुम अपने लिए खाओगी तो उसको भी बना के दे सकती हो माँ बाप को। तो ये नहीं इतना कुछ ढूंढेंगे भाई, हमने सरकारी नौकरी चाहिए, हमने ये चाहिए, हमने वो चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं डालेंगे कि बच्ची तुम भी जाके इतना ढूंढ रहे हो तो तुम भी जाके अपना पैरों से पैरों, भाई जब वो कमा रहा है तो तुम घर में देख लो। अब हर चीज़ के लिए नौकर थोड़ी रखेगा, अब उसने बेचारा झाड़ू पोछा का रख लिया, खाने का भी नौकर रखता रहेगा तो पूरी सैलरी तो इसी में ख़त्म, फिर क्या जोड़ेगा? तो ये भी लड़कियों को बहुत मतलब समझाना चाहिए उसको, भाई नहीं पढ़ा रहे, तुमने शादी करनी है भाई, 12वीं करवा के शादी करनी है, 12वीं में क्या ही नौकरी मिल जाएगा उस लड़की को, और लड़का तुम उसके लिए इतना अच्छा ढूंढ रहे हो, जॉब वाला, सरकारी जॉब वाला। तो या तो लेवल में ढूंढो, या फिर 10वीं 12वीं पढ़िए तो इसी टाइप में कोई मतलब ठेली वाला या रेडी वाला, तो ठीक है भाई वो भी जॉब कर रही है तू भी जॉब कर, बराबर हो गया। तो भाई जब इतना ऊपर नीचे आप कर रहे हो, बेटी में दामाद ढूंढा, इतना अच्छा घर ढूंढा, तो भाई काम भी तो उस घर में होगा जो अच्छा घर ढूंढ रहे हो। तो अगर मेरी बात आप लोगों को बुरी लगती है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना।